Hello students, welcome to today's class. Today we will start our topic with few examples. Like in class 10th you have studied when you have a water in your beaker and you pass electricity. ठीक है, तो what happens is there is evolution of hydrogen plus oxygen gas. हाइड्रोजन गैस अलग चली जाती है, ऑक्सीजन गैस अलग जाती है. इस प्रोसेस को आपने क्लास 10th में ही पढ़ लिया था. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन किसी भी चीज़ का करंट को पास आउट करा के. देखो वाटर को अगर वैसे देखें तो वाटर ब्रेक नहीं करता. वाटर डज नॉट कन्वर्ट इनटू H2 प्लस हाफ O2 एट नॉर्मल कंडीशंस. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन कि वैसे तो नॉर्मल कंडीशन पर वो ऐसे बिहेव नहीं करता, लेकिन बट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी ये कन्वर्ट होता है. यानी कि क्योंकि ये कंडीशंस नहीं होती नॉर्मल कंडीशन पर, ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. नॉन स्पॉन्टेनियस, सबको याद होगा नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है? जो अपने आप नहीं होती. ठीक है, मतलब एक ऐसी रिएक्शन है जो नॉर्मली नहीं होती, बट बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी आप इसको करवा सकते हो. यानी कि करंट से आपने क्या कराया? रिएक्शन कराई. ऐसे ही आप एक और चीज़ पढ़ चुके हैं, और वो ये कि Zn प्लस CuSO4 क्या देता है आपको? ZnSO4 प्लस Cu. ये एक ऐसी रिएक्शन थी जिसमें रिएक्शन से आपने क्या जनरेट करी थी? इलेक्ट्रिसिटी. कौन सी क्लास में पढ़ते हैं हम? क्लास 11th के अंदर. यानी कि यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल्स ने मुझे एक बात सिखाई, और वो ये सिखाई कि भाई देखो, करंट से कोई रिएक्शन करवाई जा सकती है. करंट से कोई रिएक्शन करवाई जा सकती है, और रिएक्शन से करंट भी जनरेट किया जा सकता है. दोनों बातें मैं कह रहा हूँ. पहला, करंट से रिएक्शन जनरेट करना, या फिर रिएक्शन से करंट जनरेट करना, ये दोनों ही तरीके से पॉसिबल है. मतलब जब रिएक्शन करा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी. ठीक है, इट मीन्स आई एम टॉकिंग हेयर टू प्रोसेसेस. वन in which you generate electricity from the chemical reaction or from chemical energy. Second, you make any non-spontaneous reaction into spontaneous reaction by passing the current. अब ये जो हमारे पास टॉपिक है, शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं. आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअल में वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर आप क्या करते हैं? इन दोनों ही टाइप की रिएक्शंस में रिलेशन को स्टडी करते हैं. ठीक है, दोनों टाइप की रिएक्शन को स्टडी करते हैं. मीन्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रेडॉक्स रिएक्शन. कि आपके पास कोई एक रिएक्शन होगी, जो केमिकल रिएक्शन हमें लेनी है वो कैसी लेनी है? रेडॉक्स लेनी है. जैसे ये जो हमारे पास एग्जांपल है Zn प्लस CuSO4, ये भी क्या है? ये भी आपके पास एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल होता है. ठीक है, यानी कि केमिकल चेंज किस में ऑब्जर्व करने हैं? किसी रेडॉक्स रिएक्शन में. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हाउ केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ redox रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वाइस वर्सा मतलब हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड to bring about a redox reaction which is otherwise non spontaneous. ठीक है ना, जैसे वाटर में से करंट पास आउट कराएंगे तभी वो ब्रेक करेगा एज हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, अदरवाइज वो ब्रेक नहीं करेगा. तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन किया. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हुई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुई केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे. किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किस में? केमिकल एनर्जी में. दोनों रिलेशन हम स्टडी करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर ये रिलेशन स्टडी करने के लिए आप कुछ ना कुछ सेटअप लगाएंगे. उस अरेंजमेंट का जो नाम होता है, द अरेंजमेंट यूज्ड टू ब्रिंग दीज कन्वर्जन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम?
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जिसमें केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि किसी रिएक्शन से करंट जनरेट करेंगे। दूसरे के अंदर रिवर्स है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट एनी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, के इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप केमिकल रिएक्शन कराएंगे। इसका एग्जांपल मैंने अभी दिया, H2O में से करंट पास आउट कराओ, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या करना है, ZnSO4 प्लस ZN+CuSO4 का एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, गैल्वेनिक सेल का आ जाएगा। तो यानी कि सेल क्या हुआ, सेल एक्चुअल में डिवाइस होता है जिससे आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम दो तरीके के सेल्स की बात करेंगे, एक वो जिससे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा वो जिससे हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। पहले में केमिकल से इलेक्ट्रिकल, दूसरे में इलेक्ट्रिकल से केमिकल, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं पहले फर्स्ट टाइप, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करेंगे। ये एक सेटअप है जो आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था। दिस इज़ द बीकर जिसके अंदर सॉल्यूशन भर रखा है जिंक सल्फेट का। ये मेटल किसकी है, जिंक की। ऐसे ही ये दूसरा बीकर है, यहाँ पर मेटल क्या है, कॉपर है। कॉपर और सॉल्यूशन भी किसका है, कॉपर सल्फेट का है। अब यहाँ पर जिंक क्या करता है, जिंक कन्वर्ट्स इनटू Zn2 पॉजिटिव एंड इट लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब वो ऑक्सीडेशन शो करता है। एट द सेम टाइम कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये जो जिंक है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ये कौन सा जिंक है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जिंक मेटल है, ये मेटल क्या करती है, जब अपने आयंस के कांटेक्ट में आएंगे। आयन कहाँ है, आयन देखो यहाँ पर है, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सारे Zn2 पॉजिटिव आयंस है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक मेटल है और उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, या ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों इकट्ठी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाती है कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से। तो जिंक किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, Zn2 पॉजिटिव में, एंड इट स्टार्ट्स लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। अब राइट बीकर पे आ जाओ, सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि Zn ने जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, अब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो यहाँ वायर से होते हुए लेफ्ट से कहाँ जाएंगे, राइट पे जो कॉपर आएगा उसके ऊपर कौन से इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आने से जो सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर यहाँ डिपॉजिट होता रहेगा, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। अगर आप दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगी ओवरऑल रिएक्शन, Zn+Cu2 पॉजिटिव, इट विल गिव यू Zn2 पॉजिटिव एंड Cu सॉलिड फॉर्म में। ये आ गया। चलिए आगे चलते हैं। इस सेटअप में देखें, इन दोनों बीकर्स को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या कर रखा है, एक यू शेप की ट्यूब का जोड़ रखा है, ठीक है। यू शेप की ट्यूब क्यों जोड़ी है, इसका भी देखो सीधा सीधा रीज़न क्या है। सीधा रीज़न ये है कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव इन द लेफ्ट बीकर इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि सारी तो जिंक मेटल किस में कन्वर्ट हो रही है, Zn2 पॉजिटिव में, तो धीरे धीरे Zn2 पॉजिटिव का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर Zn2 पॉजिटिव का अमाउंट बढ़ेगा तो वहाँ से लेफ्ट बीकर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। एट द सेम टाइम राइट बीकर में भी सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट था, न्यूट्रल था, लेकिन सारा का सारा कॉपर 2 पॉजिटिव तो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में, न्यूट्रल हो गया। पीछे क्या बच जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, SO4 2 नेगेटिव। जब सल्फेट आयन यहाँ पर बच गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। क्यों, एज इन द बीकर देयर इज ओनली SO4 2 नेगेटिव। तो धीरे धीरे ये जो करंट फ्लो कर रहा था ये फ्लो करना बंद कर देगा। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों बीकर्स को कनेक्ट किया। टू कनेक्ट द टू बीकर्स वी यूज अ यू शेप्ड ट्यूब, एंड दिस यू शेप्ड ट्यूब इज मेड अप ऑफ जिलेटिन एंड फिल्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों, या क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट जो रिएक्ट नहीं करता। कि भाई देखो यहाँ पर इस बीकर के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयंस है, इस बीकर के अंदर SO4 2 नेगेटिव आयंस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
चार्जेस अनस्टेबिलिटी को लेके आते हैं, तो ये भी न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा, ये भी न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए असेंशियल कंडीशन क्या है? असेंशियल कंडीशन है कि SO4 या तो इस बीकर से उठकर कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, या Zn2 पॉजिटिव यहाँ से उठकर कहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन में वो न्यूट्रल हो जाएगा, मीन स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसके लिए जो आप सॉल्ट ब्रिज यूज़ कर रहे हैं, इसके बीच में हम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे जो ना तो Zn2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ना ही SO4 2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, दोनों में से किसी के साथ नहीं। वो सिर्फ क्या करेगा, एक मीडियम प्रोवाइड करेगा कि भाई एक आयन एक बीकर से दूसरे बीकर में जा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। तो सो आंसर टू दिस क्वेश्चन के सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप्ड ट्यूब मेड अप ऑफ जिलेटिन एंड फिल्ड विद सम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर पोटेशियम का कोई इलेक्ट्रोलाइट हम लोग भरते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भर लिया या पोटेशियम क्लोराइड भर लिया, इस हिसाब से। सो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है? पहला है इट हेल्प्स टू कंप्लीट द सर्किट, दूसरा है हेल्प्स टू मूव द आयन फ्रॉम वन बीकर टू द अनदर बीकर विदाउट मिक्सिंग, कि भाई दोनों बीकर को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि उनको मीडियम मिल गया तो वो इधर से उधर आ जा सकते हैं। ठीक है, और जो थर्ड हमारे पास आता है, जैसे कि यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू न्यूट्रल बोथ बीकर्स हेल्प टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। ठीक है, वो न्यूट्रलिटी को क्या करेगा, हेल्प करेगा हमें बंद करने में। अब यहाँ से देखें, फ्रॉम द अबोव apparatus वी कैन जनरेट करंट और वी कैन यूज इट एज अ सेल। दिस टाइप ऑफ सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम एक बात और समझ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रोड की पावर है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, दूसरा इलेक्ट्रोड ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। जैसे Zn ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए, कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो जो एबिलिटी है किसी इलेक्ट्रोड की कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, उस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट पावर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात है या ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात है, ये कब होती है, जब मेटल भी हो और उसके आयंस भी हो। यानी कि व्हेन मेटल इज प्रेजेंट इन कॉन्टैक्ट विद इट्स आयन। जैसे बीकर के अंदर Zn2 पॉजिटिव भी थे और जिंक भी था, मेटल भी थी और उसके आयंस भी थे। अगर इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र करते टाइम हम क्या करें, कंडीशंस को, टेम्परेचर को 298 केल्विन पुट कर लें और प्रेशर को 1 atm का पुट कर दें, तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब एबिलिटी टू लूज। ऐसे ही रिडक्शन पोटेंशियल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबिलिटी टू गेन। ऐसे ही हमारे पास जो सेल आएगा, सेल का एक पोटेंशियल आएगा, क्या आएगा, सेल का एक पोटेंशियल आएगा। जो सेल का पोटेंशियल आएगा उसको कैलकुलेट करने की भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ से एक बात आप समझें कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हम क्या कर रहे हैं, हम करंट को जनरेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने जो सेल लिया, वो क्या लिया, Zn, दैट ओवरऑल रिएक्शन इज Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, इट इज़ गिविंग मी Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अब यहाँ से समझो, देखो कि इस पूरी ओवरऑल रिएक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं। देयर इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल के लेफ्ट साइड पे हमें हमेशा कौन सा बीकर रखना है जिसमें ऑक्सीडेशन होगी। लेफ्ट साइड में हमेशा वो बीकर रखेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन होगी और उसका चार्ज क्या होगा, चार्ज विल बी नेगेटिव और वी विल कॉल इट एज एनोड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग याद रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन। ऐसे राइट हैंड साइड पे वो बीकर रखना है जिसमें रिडक्शन होगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसको हम लोग क्या नाम देंगे, कैथोड देंगे। अब दोनों को दो पैरेलल लाइन से हम लोग डिवाइड करते हैं, उसको पैरेलल लाइंस इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो
कि ये जो Zn था, Zn वाज कन्वर्टिंग इनटू Zn2 पॉजिटिव। लेफ्ट साइड पे हमें ये रखना है, बस इस एरो की बजाय हमें क्या यूज़ करना है, एक स्लैश यूज़ करना है। तो इसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो जाएगा कि Zn वाज कन्वर्टिंग इनटू Zn2 पॉजिटिव। Zn सॉलिड स्टेट में था, Zn2 पॉजिटिव एक्वस स्टेट में था। ऐसे ही कॉपर 2 पॉजिटिव ने गेन किए इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो गए, कॉपर। मतलब देखो जो हाफ रिएक्शन है ना, जैसे लिखी हो या वैसे ही लिखनी है, बस आपको ये एरो नहीं लगाना, आपको इसकी बजाय क्या लगाना है, एक स्लैश लगा देना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। इस रिप्रेजेंटेशन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कोई सेल, किसी सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखी है, जो लेफ्ट साइड पे लिखा होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करेगा, जो राइट साइड पे होगा वो क्या शो करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा। ठीक है, अब इसमें देखो थोड़ी सी और हम इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कॉपर 2 पॉजिटिव, इसमें हम लोग लिख सकते हैं C2, मतलब कंसनट्रेशन भी बता सकते हैं। ऐसे ही Zn2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन भी लिखी जा सकती है C1। ठीक है, तो यहाँ पर एक और नई टर्म हम लोग पढ़ते हैं, क्या, रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स कपल का मतलब क्या है, व्हेन एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड फॉर्म। जैसे कि इसमें लेफ्ट साइड पर देखो कि Zn भी है और Zn2 पॉजिटिव है। अगर Zn2 पॉजिटिव को देखेंगे तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, लेकिन Zn क्या है, इसकी Zn2 पॉजिटिव की रिड्यूस्ड फॉर्म है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म भी है और रिड्यूस्ड फॉर्म भी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका रिडॉक्स कपल। इसका एक और मतलब निकलता है, और वो ये कि किसी भी सेल की जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसके दो पार्ट होंगे, पहला ऑक्सीडेशन और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, देखें हमने किसकी बात की, हमने बात की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। किसकी बात की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि हर एक इलेक्ट्रोड की एक पावर है, वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है या वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। ऐसे ही हम अब किसकी बात करेंगे, हम पूरे सेल के पोटेंशियल की बात करेंगे, या सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ द सेल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल इज नोन एज सेल पोटेंशियल। ठीक है, कि मतलब जो दो हाफ सेल हैं, एक ऑक्सीडेशन सेल है और एक क्या है, रिडक्शन सेल है, तो दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल का सीधा सीधा मतलब है कि पावर, किसी की पावर ज़्यादा होगी और किसी की पावर कम होगी, यानी कि नेट सेल के पास कुछ ना कुछ पावर होगी, उसी पावर का नाम क्या है, पोटेंशियल है। कैसे निकालेंगे कि दोनों हाफ सेल की पोटेंशियल को आपको क्या करना है, माइनस करना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, EMF ऑफ द सेल। लेकिन EMF हम इसको तभी बोलेंगे जब आपने सेल में से कोई भी करंट ड्रॉ ना कर रखा हो। यानी कि EMF क्या हुआ, EMF इज एक्चुअली द मैक्सिमम पोटेंशियल विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। ठीक है, जैसे डैनियल सेल किसको बोलते हैं, ये जो ZnSO4 और Cu का जो सेल है, सॉरी Zn और CuSO4 का जो सेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैनियल सेल। इससे आप मैक्सिमम कितने वोल्ट का करंट निकाल सकते हैं, 1.1 वोल्ट का। टेम्परेचर कितना होता है, 298, और कंसनट्रेशन कितनी होती है, 1 मोलर। मतलब ZnSO4 और कॉपर सल्फेट हमेशा क्या लेना है, 1 मोलर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, EMF ऑफ द सेल। दिस विल बी योर EMF ऑफ द सेल। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द EMF ऑफ द सेल, पहला जो फैक्टर है वो तो है रिएक्टेंट, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और थर्ड है टेम्परेचर। इन तीनों के बारे में ही हम नेक्स्ट आगे बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन देख लो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड सेल पोटेंशियल। जो EMF है, EMF इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। के मैक्सिमम अगर आपने किसी सेल में से कोई भी करंट विड्रॉ नहीं किया है तो उस सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, EMF। ठीक है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स अंडर एनी कंडीशन। कि किसी भी कंडीशन में आपने उसमें से करंट ड्रॉ कर लिया नहीं कर लिया वो एक अलग बात है। ठीक है, EMF के लिए कंडीशन इज दिस कि करंट ड्रॉ नहीं करना है, और जो है हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कि वो किसी भी कंसंट्रेशन पर मेज़र की जा सकती है। लेकिन अब यहाँ पर एक आपके दिमाग में बेसिक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन है कि भाई ठीक है, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कि किसी इलेक्ट्रोड की पावर है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड की पावर है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। लेकिन हाउ इज़ दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल इज़ मेजर्ड, कि कैसे हम मेज़र करते हैं। देखें
आपने अभी अभी एक बात पढ़ी, और वो क्या पढ़ी? आपने पढ़ा कि E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स ऑफ टू हाफ्स। ठीक है, इसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं? इसके लिए जो फॉर्मूला है मेरे पास वो होता है E राइट माइनस E लेफ्ट, या फिर और हम इसको कहते हैं E कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि कैथोड हमने राइट क्यों लिखा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या होता है? कैथोड ही रखते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? सेल निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको एक सेल सेटअप करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? सॉल्ट ब्रिज। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया? उसको पोटेंशियल मीटर लगा दिया। ठीक है, वोल्ट मीटर लगा दिया जो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, यानी कि करंट पता चल जाएगा। ई ऑफ द सेल यहाँ पर हमने कर लिया। तो पहले क्या है? पहला स्टेप है सेट द सेल। ठीक है, वन इलेक्ट्रोड, सेकंड पॉइंट इज वन इलेक्ट्रोड इज ऑफ गिवन मेटल। वन इलेक्ट्रोड ऑफ द गिवन मेटल। और दूसरा जो है सेकंड इलेक्ट्रोड, एनी सच इलेक्ट्रोड विच हैज़ ज़ीरो पोटेंशियल, कि जिसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। अगर मान लो इफ़ राइट हैंड साइड के पोटेंशियल, सेल के पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो जो ई ऑफ द सेल आएगा वो क्या आएगा? ज़ीरो माइनस ई लेफ्ट, यानी कि ई ऑफ द सेल नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी और क्या बन जाएगा? ई लेफ्ट बन जाएगा। और लेफ्ट पे क्या हो रही थी? ऑक्सीडेशन, यानी कि जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो पोटेंशियल साइन क्या आएगा? साइन विल बी नेगेटिव। साइन हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ऐसे ही अगर मान लेते हैं ई लेफ्ट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ई ऑफ द सेल तो हमें वोल्ट मीटर बता देगा जो लगा रखे हैं। ठीक है, और वो क्या आ जाएगा? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। लेफ्ट की वैल्यू क्या? ज़ीरो है, तो ई राइट जो होगा वही मेरे पास, जो ई ऑफ द सेल होगा वही क्या हो जाएगा? हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका साइन क्या है? पॉजिटिव है। लेफ्ट पे क्या हो रही थी? ऑक्सीडेशन, यानी कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसका साइन हमें क्या रखना है? माइनस। अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसका साइन हमें क्या रखना है? प्लस। ठीक है, अब देखें, हमने यहाँ तक कुछ चीज़ें सीखी कि भाई हर एक सेल का कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, और हमने एक बात सीखी कि यहाँ पर किसी सेल का पोटेंशियल हमें कैसे निकालना है। देखिए भाई, अभी हमने कहा कि हमें क्या करना है? सेल सेटअप करना है और एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेना है जिसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। ऐसे ही एक इलेक्ट्रोड का हमारे पास एग्जांपल आता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की देखो खासियत क्या होती है? इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? शी। इसके नीचे की तरफ क्या लिखा जाता है? फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड ऑन प्लैटिनम फॉइल, कि प्लैटिनम की ही कोटिंग कर रहे हैं। क्यों प्लैटिनम की कोटिंग कर रहे हैं? क्योंकि प्लैटिनम एक इनर्ट मेटल है, बट इट प्रोवाइड सरफेस फॉर मैनी रिएक्शंस। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें, कोई आयन अगर होगा तो वो इस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जैसे रिएक्शन के अंदर इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं आएगा। अब इसके अंदर हमने क्या रखा है? हाइड्रोजन गैस भर रखी है एट 1 बार प्रेशर, और यहाँ पर जो कंसनट्रेशन रखी है H पॉजिटिव आयन की वो कितनी है? 1 मोलर की। ठीक है, ये जो सेटअप है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके जो ई ऑफ द सेल होता है वो हमेशा क्या होता है? ज़ीरो होता है। वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? हम अलग अलग मेटल्स के पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है,
सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे देन वी विल टॉक अबाउट कि भाई ठीक है, हमें पता चल गया कि ई ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं, लेकिन इसका यूज़ क्या क्या है, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आप सब मन लगा कर पढ़ रहे हैं। सो कीप ऑन स्टडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।